अच्छा गुरु माँ ना दुनिया का मार्गदर्शन करती है, तो तुम्हारा क्यों नहीं करेंगी? अरे गुरु माँ तुम्हारे और भगवान के बीच की कड़ी बनकर तुम दोनों को मिला देंगी। आओ और उनसे बात करो, चलो। शिव, वो कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि तुम्हारी गुरु माँ एक ढोंगी है। शिव, कुछ भी कहने से पहले मेरी बात पूरी तरह सुन लो। मैं तुम्हें ये सब ऐसे नहीं बताना चाहती थी। पहले मैं सबूत लाती, उसके बाद मैं तुम्हें बताती। पर अब जब बात सामने आ ही गई है, प्लीज मेरी पूरी बात ध्यान से सुन लो। तुम्हारी गुरु माँ सबको धोखा देती है। वो भगवान के नाम पर पाखंड करती है, झूठे चमत्कार दिखाती है ताकि लोगों में उनका मान सम्मान बना रहे। इतना ही नहीं शिव, पापड़ में केमिकल्स गुरु माँ ने मिलाए थे। माता की मूर्ति भी उन्होंने ही विस्थापित करी थी। पूजा का सामान उन्होंने जलाया था। और पानी पे चलने का वो तो एक ट्रिक थी उनकी। और आज जागरण में उन्होंने माता आने का नाटक किया ताकि लोगों में उनकी वाहवाही हो। और शिव, तुम्हें ये बात जान के हैरानी होगी कि वो तो हम सब के जैसे खाना भी खाती है। खबरदार, खबरदार, अगर इसके बाद तुमने गुरु माँ के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मुझे दर्द हो रहा है शिव। आज जो मैंने देखा, मुझे लगा तुम्हारे अंदर भगवान बसते और तुम उसे पहचान नहीं पा रही। लेकिन पहचानने में तुमसे गलती नहीं हुई, गलती मुझसे हुई। मुझे लगा तुम भगवान की भक्त हो। अरे लेकिन तुम तो भगवान की वो गलती हो जिसे करके वो खुद पछता रहा है। हिम्मत कैसी हुई गुरु माँ के बारे में ये सब कहने की? क्या कह रही थी तुम गुरु माँ के बारे में? हाँ, अरे जानती क्या हो तुम? अरे ढोंगी वो नहीं, ढोंगी तुम हो। धोखेबाज हो, झूठी हो। आज समझ गया मैं क्यों बार बार तुम गुरु माँ को नीचा दिखाती हो, ताकि तुम उनसे बड़ी लगो। नहीं शिव, तुम गुरु माँ से चलती हो, चलती हो तुम उनकी महानता से, उनकी पदवी से। इसलिए तुम उनके हर चमत्कार को नीचा दिखाकर खुद की वाहवाही करना चाहती हो। क्या लगता है तुम्हें? हाँ, दूसरों को नीचा दिखाओगी तो क्या खुद ऊंची दिखोगी? नहीं, ऐसा करने से तुम लोगों की नजरों में गिरती और तुम मेरी नजरों में आज गिर चुकी हो आस्था। अरे तुम तो वो लड़की हो जो खुद के फायदे के लिए दूसरों की फीलिंग्स तो क्या दूसरों की जिंदगी के साथ खेल सकती है। आई एम श्योर आज ये जो हार हुआ ये भी तुम्हारा किया कराया होगा, है ना? ताकि गुरु माँ नीची दिखे और तुम्हारी जय जयकार हो। नहीं शिव, ऐसा नहीं है। मैंने कभी भी अरे बस, आज तक मैं समझता था कि तुम गलती करती जा रही हो, अपनी राह से भटक रही हो। अब ठीक हो जाओगी, अब ठीक हो जाओगी, लेकिन नहीं, तुम अपनी राह से नहीं भटक रही। अरे तुम्हारी तो राह ही गलत है। और एक बात सुन लो, तुम गुरु माँ से मेरा विश्वास और भरोसा तुम कभी नहीं हटा सकती, क्योंकि जब मैं तुम जैसे लोगों को देखता हूं तो गुरु माँ पर मेरा विश्वास और भी बढ़ जाता है। अब तक ये जो भी हुआ ना, उसके बाद मैं नाराज था, लेकिन अब मेरे अंदर तुम्हारे लिए नफरत और गुस्सा है। ऐसा थोड़ी उम्मीद थी मुझे कि हमारे बीच जो भी खराब हुआ है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी यकीन है कि तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते।
के जागरण से ना मैं आप दोनों के लिए मौली लाया था, तो मैंने सोचा मैं खुद ही अपने हाथों से आप दोनों को बांध दूं। तो मुझे नहीं पहनना। इसे ले जा। भाई सुनो ना, मैंने ना माता रानी से मन्नत मांगी थी भाई, अगर आप ये मौली पहन लोगे ना। भगवान हाथ छोड़। भाई आप सुनो तो, अगर आप ये मौली पहन लोगे ना तो आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई प्लीज पहन लो भाई। मुझे नहीं पहनना। भाई प्लीज भाई मेरे लिए पहन लो ना भाई। भगवान हाथ छोड़। अरे भाई आप समझ नहीं रहे हो भाई, भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है, आप मेरी बात समझो ना भाई। सॉरी उठ। तुझे लगी तो नहीं ना? नहीं भाई नहीं मुझे नहीं लगी। मैं तुझे धक्का नहीं मारना चाहता था यार। देख मुझे तुझे से अच्छा समझता है ना, ये उसी की वजह से हुआ है। भाई आज तक कभी तेरे पर हाथ उठाया मैंने नहीं, लेकिन आज उसकी वजह से तेरे ऊपर हाथ उठाया मैंने। तेरी तरह मैं भी उसे अच्छा समझता था। मुझे भी लगता था कि नादानी में गलती करती है वो, लेकिन नहीं बलवान, आज मेरी आंखें खुल गई। और अच्छा होगा अगर तेरी भी आंखें खुल जाएं, क्योंकि अब कुछ भी हो जाए कोई धागा हमारा रिश्ता नहीं जोड़ सकता। कोई नहीं। अरे भाई जब माँ और भाभी के बीच में अनबन हुई थी तब आपको लगा था कि भाभी बिल्कुल सही है, और आज जब आपके और भाभी के बीच में अनबन हुई है तो मुझे लगता है कि भाभी बिल्कुल सही है। लेकिन देख लेना, एक दिन आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा, और उस दिन ये मौली मैं आपके हाथ में बांधूंगा। अब तक ये जो भी हुआ ना, उसके बाद मैं नाराज था, लेकिन अब मेरे अंदर तुम्हारे लिए नफरत और गुस्सा है। तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते। यहाँ से वहाँ गर तू ही फैला है, तेरा आसमां हो गया मैला है। परिंदा भी अब तो नहीं उड़ता है, तेरा आसमां हो गया मैला है। कहाँ का खुदा है, कहाँ का खुदा। अरे भाई ठीक से पकड़ो। सुनिए, आप लोग ये कहाँ लेके जा रहे हैं? स्टोर रूम में। स्टोर रूम में? पर स्टोर रूम में किसने कहा ले जाने के लिए? मैंने कहा। मम्मी जी, इसका मतलब आप मुझसे बात कर रही हैं? तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आभारी हूं। जो हिम्मत तुमने दिखाई आस्था, उसकी मैं सराहना करती हूँ।
आज तुमने जो किया वो वही कर सकता है जिसका दिल सांप हो, और इसीलिए अब से मैं तुमसे बात करूंगी। और अब इस पुतले की भी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू मम्मी जी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे। मैंने कहा कि मैंने तुमसे बात करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इंसान अपनी पहचान खुद बनाता है, और एक बार जब पहचान बन जाती है तो वो पहचान कभी मिट नहीं पाती। मैं इस बात को कभी भूल नहीं सकती कि तुम एक नास्तिक हो। हाँ, आज जो तुमने हमारे लिए किया ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि तुमने हमारी गुरु माँ का अपमान किया। हमारी गुरु माँ के मान सम्मान का, भगवान के प्रति हमारी आस्था का तुमने अनादर किया है। आस्था ठेस पहुंचाई है। मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि मैंने आप लोगों को बहुत दुख पहुंचाया है, पर मेरा यकीन कीजिए, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं किसी का अपमान करूं या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाऊं, उसका मजाक उड़ाऊं। मैंने कभी नहीं कहा कि आप लोग भगवान को क्यों मानते हैं। मम्मी जी, मैंने तो बस इतना कहा कि मैं भगवान को नहीं मानती। मुझे आस्तिक लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो बस उन लोगों से जो भगवान के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मैं नहीं मानती इस बात को कि लोग भगवान के नाम पर बेवकूफ बनाते हैं। मंदिर कोई चलकर जाता है या दंडवत करके, मंदिर में जाकर कोई दान करता है या शिवलिंग पर दूध चढ़ाता है। ये वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी श्रद्धा है। मैं जानती हूँ कि आप मेरी बात को नहीं मानती, पर मुझे उम्मीद थी कि आप मेरी माँ की तरह मेरे नजरिए से भी देखेंगी, जैसे मेरी माँ समझती है। इसलिए मैं उस दिन आई थी आपको सब कुछ बताने। उस दिन ही क्यों, पहले क्यों नहीं कहा? हाँ जी, मैं उस दिन आप ठीक थे? आपकी आंखों से खून खून कैसे? मैं ठीक हूँ, और इस घर में कुछ भी ठीक नहीं। लक्ष्मी, ये मेरे खून के आंसू इस बात का संकेत है कि दुर्गा निवास में कुछ ना कुछ अशुभ सरगुण होने वाला है। हाँ भाई, पहले बैठी। क्या हुई लेकर आप पहले अपने खून के आंसू रोकिए गुरु। ये लीजिए बड़ी माँ। इस तरह खून के आंसू बहना ठीक बात नहीं।
मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। लक्ष्मी, मुझे इससे कुछ नहीं होने वाला, पर हाँ, इस घर में बहुत कुछ होने वाला है। कुछ अनर्थ होने वाला है। ये संकेत मुझे स्वयं भगवान ने दिया है। संकेत? कैसा संकेत गुरु माँ? कल पूर्णमासी और रक्षाबंधन है, और ऐसा 200 साल बाद होगा, और कल सूर्य ग्रहण लगेगा। इसीलिए राखी का मुहूर्त केवल 20 मिनट का होगा। प्रातःकाल 7:35 से लेकर 8:55 तक। और मुझे भगवान ने ये साफ साफ संकेत दिया है, इस घर पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। पर तुम लोग चिंता मत करो, मेरे होते हुए इस घर पर किसी भी तरह की कोई विपदा नहीं आएगी, क्योंकि आज रात मैं माता रानी की अर्चना करूंगी और आशीर्वाद में उनसे मांगूंगी कि हमारे दुर्गा निवास पर कोई मुसीबत ना आए। अब तुम सब जाओ, मुझे थोड़ी देर चिंतन में बैठना है। आपकी आंखों से खून के आंसू आ रहे गुरु माँ, मैं आपको इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती। लक्ष्मी, मेरे लिए नहीं, इस परिवार के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। शिव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ तुम सब। लक्ष्मी, इन सबको यहाँ से ले जाओ। अपना ख्याल रखना गुरु माँ। पूछोगी नहीं कि अब मैं क्या नया स्वांग रचाने वाली हूँ? पूछने की क्या जरूरत है, वो तो आप खुद ही बता देंगी। बिल्कुल सही कहा तुमने, बता तो मैं दूंगी, पर फिलहाल तुम सिर्फ इतना जान लो कि तुम जो सोच रही हो सिर्फ सोचोगी, वो तुम कर नहीं पाओगी। परिवार वालों को बचाकर उनकी शुभ चिंतक बनना चाहती हो ना? मैं तुम्हें सफल होने नहीं दूंगी। देखा मैंने लक्ष्मी जिस तरह तुम्हारे प्रति विनम्र हो रही थी, मैं तुम्हें उसके पास भी फटकने नहीं दूंगी। तुम परिवार वालों की शुभ चिंतक और रक्षक बनना चाहती हो ना? मैं तुम्हें भक्षक बना के छोड़ूंगी। कल रक्षाबंधन वाले दिन तुम्हारे हाथों परिवार के एक सदस्य की मौत होगी। इस परिवार की शुभ चिंतक और रक्षक केवल और केवल मैं हूं। और कल मैं इस परिवार की कुल देवी भी बन जाऊंगी। और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। एक आस्था ऐसी भी
To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.